नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, हमारे वीडियो में वही जानकारी होती है जो आम जन को उपयोगी हो, आम जन की सुविधा में हो और आम जन को ज़्यादा फायदा हो। इसी कड़ी में एक जानकारी आपके लिए और लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जानकारी हर भारतीय को काम आने वाली है और इस जानकारी का सभी को पता भी होना चाहिए। और दोस्तों, मेरा अंदाज रहा है हर वीडियो में एक चुटकुला सुनाने का, तो मैं उस चुटकुले से शुरुआत करूंगा ताकि आपको वीडियो ज्यादा समझ में आए और सरकार पर एक व्यंग्य हो पाए। व्यंग्य इस प्रकार है कि एक शहर के अंदर पागलों की संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई। पागल इतने हो गए कि जो पुलिस वाले हैं, कमांडो हैं, उनसे संभल नहीं रहे थे, इतनी ज्यादा संख्या हो गई। तो सरकार ने और वहां के प्रशासन ने एक निर्णय किया कि इन पागलों को जो दूर अलग खुले वातावरण में एक हॉस्पिटल है उसमें भर्ती करवाया जाए और इनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि उन पागलों में कुछ ऐसे पागल भी थे जो मारने तक उतारू हो जाते थे। प्रशासन ने जब ये निर्णय पुलिस वालों के सामने रखा तो पुलिस वाले बोले कि हम इनको लेकर कैसे जाएं, क्योंकि ये हमसे संभल नहीं रहे हैं, ये हमारे हाथ से छूटकर किसी का नुकसान कर देंगे तो हम क्या करेंगे। तो भाई सोच समझ कर फिर प्रशासन ने व्यवस्था की कि इनको हवाई जहाज में लेकर जाया जाए। हवाई जहाज सीधे उस हॉस्पिटल में उतारी जाएगी और वहां से इनको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो प्रशासन ने ये व्यवस्था करके दी और पागलों को उस हवाई जहाज में बिठाकर वहां ले जाया गया। अब जब हवाई जहाज एक ऊंचाई पर गया तब जो पागल थे उन्होंने पूरा रोड़ा मचा दिया, जोर जोर से आवाज करने लगे, लड़ने लगे, आपस में भिड़ने लगे, काटने लगे, मारने लगे। तो कमांडो और पुलिस वाले संभाल रहे थे लेकिन फिर भी उनसे संभल नहीं रहे थे। एक पागल पायलट के पास आया और बोला, भाई जी, जहाज मैं चलाऊंगा, मुझे चलाने दो, मैं जानकार हूं। क्योंकि पागल एक अलग लेवल में बात करता है। तो पायलट थोड़ा समझदार था। पायलट बोला, मैं तुम्हें जहाज है वो चलाने दूंगा, लेकिन इन पागलों को चुप कराओ, जो ये बैठे हैं इन सबको चुप करवा दो, जहाज है वो तुम्हें चलाने दूंगा। बोले, ये मेरे दाएं हाथ का काम है। तो वो गया, 5 मिनट बाद वापिस आया, सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं थी, एकदम चुप हो गए। पायलट ने कहा कि 5 मिनट में तुमने सब पागलों को चुप करवा दिया, ऐसा क्या किया? क्योंकि पुलिस वालों से भी वो नहीं समझ रहे थे, इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस वाले थे, फिर भी वो नहीं समझ रहे थे। बोले, बस इतनी बात थी, ये मेरे दाएं हाथ का काम था। बोले, फिर भी बताओ क्या किया ऐसा? बोले, मैंने हवाई जहाज का गेट खोला और कहा सभी पागलों को कि स्टेशन आ गया है, सभी उतर जाओ। तो बारी बारी से वो सारे उतर गए हवा के अंदर, तो शांति हो गई। तो दोस्तों, ये व्यंग्य का मतलब है कि सरकारी योजनाओं को हम तक कैसे पहुंचाया जाए। हम एक भेड़ चाल में चलते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं टोल पर्ची की। टोल नाके पर हम टोल कटवाते हैं, उस पर्ची को टोल कटवाकर उस पर्ची को हम डाल लेते हैं और कभी ढंग से उसको पढ़ते तक नहीं है। दोस्तों, उस टोल पर्ची को हम इसलिए डाल लेते हैं क्योंकि हमने किसी गाड़ी वाले ड्राइवर को देखा होता है कि भाई पर्ची कटवाई और उसने डाल ली, बस यही दिमाग रहता है। उसके कितने फायदे हैं क्या आपने और हमने सोचा है? नहीं सोचा। इसलिए तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो का मकसद है कि आपको वो सहायता मिल सके एक हाईवे के ऊपर, एक सड़क के ऊपर, जो आपको सरकार मुफ्त में दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सुविधा की बात करूं तो टोल पर्ची का, यदि आप टोल कटवाए हैं तो उस टोल पर्ची का फायदा पहला तो ये है कि भगवान न करे लेकिन कोई दुर्घटना हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी, तो आप तुरंत उस पर्ची पर दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, आपके पास मात्र 10 या 15 मिनट में एम्बुलेंस डॉक्टर सहित पहुंचेगी। कैसा लगा आपको? ऐसा लग रहा होगा ये तो फेंक रहा है, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है। जो मैं बात बता रहा हूं वो 100% सत्य है। दोस्तों, एक फायदा और बताता हूं। यदि चलती गाड़ी में कोई खराबी हो गई, इंजन संबंधी हो या ईंधन संबंधी, ईंधन का मतलब
ऑयल वगैरह समाप्त हो गया हो, तेल समाप्त हो गया हो, नजदीक में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप क्या करेंगे? धक्के मारेंगे। धक्के मारते हुए आपने और हमने बहुत से लोगों को देखा है। टोल वाले जो रोड हैं उन पे ये मूर्खता हम देखा देखी में करते हैं। इस चुटकुले से आप समझ पा रहे होंगे, ये चुटकुला इसलिए मैंने कहा। दोस्तों, उस पर्ची पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए, आपके पास टोल कर्मी तेल लेकर पहुंचेंगे। बाकायदा उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन वहां खड़े खड़े आपको सुविधा मुहैया हो जाएगी। यदि आपके गाड़ी में कोई खराबी हो गई है तो टोल कर्मी एक मिस्त्री लेकर आएंगे, बाकायदा उसका चार्ज लगेगा, लेकिन वो सुविधा आपको तुरंत मिलेगी। भाई चार्ज तो आप कहीं दूर धक्का मार के लेके जाएंगे, वहां भी लगेगा, लेकिन वो सुविधा आपको वहां खड़े खड़े मिल जाए तो कैसा रहेगा। दोस्तों, टोल पर्ची का एक फायदा और है। खुदा न खास्ता, भगवान न करे कि आपकी किसी गाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई और आप फंस गए हैं, तो उस टोल पर्ची से आपको 50% तक बचाव की संभावना बन जाती है। आप सोच रहे होंगे उस टोल पर्ची से कैसे? तो बाकायदा वो रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। यदि आप फास्टैग यूज कर रहे हैं तो 90% चांस है कि आपकी गलती तो लगभग न के बराबर होती है। जो सही तरीके से गाड़ी चला रहे हैं उनकी गलती तो न के बराबर होती है, तो आप लगभग बच जाएंगे। क्योंकि जोर जबरदस्ती वाले एक्सीडेंट आप देखे होंगे, एक्सीडेंट होने के बाद सामने वाले की गलती हो तो भी आपके ऊपर जबरदस्ती करता है, चाबी निकाल लेता है, केस फाइल करने की कोशिश करता है, दबाव डालता है और पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। इसमें आप बच सकते हैं। टोल पर्ची आपकी जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। ये जानकारी शायद आपको नहीं होगी, मुझे पता है आपको ये जानकारी नहीं थी। इस जानकारी को आम ड्राइवर भाई तक, आम का मतलब ये हो गया कि आजकल तो ड्राइवर हर घर में है, तो आप हर घर तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो भाई आम जनता को एक नई उम्मीद मिलेगी, एक नई जानकारी मिलेगी। उस पागल वाली भेड़ चाल में हम नहीं शामिल होने वाले, क्योंकि हम समझदार भारतीय हैं और समझदार भारतीयों का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति तक हम जानकारी पहुंचाएं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम किसी सरकारी जानकारी को आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे? पहले तो आपको इस चैनल को फॉलो करना है। फॉलो इसलिए करना है कि आपको एक नई जानकारी प्राप्त हो, और दोस्तों शेयर इसलिए करना है कि हम भाई भाई की तरह एक कर्तव्य निभाएं कि भाई सभी को जानकारी प्राप्त हो। तो जरूर फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक बेहतर जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।